देखो आज हम बताएंगे क्लास 9 भारती भवन। हम स्टार्ट किए हुए हैं आज वास्तविक संख्या से शुरू। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को समझने के लिए कुछ पॉइंट है, उसको हमको ध्यान देना बहुत जरूरी है, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले वास्तविक संख्या। आज श्री गणेशान हमको कहा इसलिए कि शुरुआत चैप्टर है और सभी को देखना बहुत जरूरी है। तो हम जानेंगे वास्तविक संख्या जो है रियल नंबर, इसमें आता है सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। होता क्या है? प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। जो संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है वह क्या है? प्राकृतिक संख्या। जो संख्या 1 से लेकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे n मतलब नेचुरल नंबर, n से इसको सूचित करते हैं। ओके, तो n = 1 2 3 डैश डैश इन्फिनिटिव तक हो सकता है। इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। जो संख्या देखना 1 से शुरू होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक संख्या। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग पूर्ण संख्या पर। जिसमें पूर्ण संख्या जिसको बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या होता क्या है? जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का पहचान कैसा है? 0 से शुरू होकर अनंत तक लिखी जाती है उसे क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर से सूचित करते हैं। W = 0, 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश इन्फिनिटिव तक। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे सम संख्या और विषम संख्या। अब हम इसके पहले बताए हैं आपको कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या बताए ना। अब उसके बाद बताएंगे आपको हम सम संख्या होता क्या है और विषम संख्या होता क्या है। दोनों एक दूसरा विपरीत भाई है, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं, सम और विषम। सम संख्या किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। 1 सेकंड, बाद में नोट करना सब। तो वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा भाग लग जाए उसे क्या कहेंगे? सम संख्या। जैसे 2 में 2 से लगेगा भाग, 4 में ले जाएगा, 6 में ले जाएगा, 8 में ले जाएगा, 10 में ले जाएगा, 12 में ले जाएगा, 14 में ले जाएगा, 16 में लगेगा, 20 में लगेगा, 22 में लगेगा, 100 में भी 2 से लग जाएगा, 140 में 2 से लग जाएगा, 120 में भी 2 से लग जाएगा। मतलब 2 से पूरा जब भाग लग जाएगा क्या होगा? सम संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। किसी को दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अगले का विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को बोलते हैं ओड नंबर। क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहेंगे? वे प्राकृतिक संख्या जो 2 से पूरा भाग न लगे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब बताओ, हमें 1 में 2 से भाग लगेगा क्या? पूरा कटेगा? नहीं। 3 में पूरा लगेगा भाग? नहीं। उसे नहीं। 5 में 2 से भाग लगेगा पूरा कटेगा? नहीं। 7 में? नहीं। 9 में? नहीं। 11 में? नहीं। 13 में? नहीं। 15 में? नहीं। 17 में? नहीं। 19 में? नहीं। 23 में? नहीं। 25 में? नहीं। 27 में? नहीं। 31 में? नहीं। 35 में? नहीं। 50 में? नहीं। 53 में? नहीं। 101 में? नहीं। 251 में? नहीं। नहीं लगेगा। यानी कि 2 से जिसमें नहीं लगेगा वो क्या होगा? इसको ऑड नंबर। किसी को दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य अथवा रूट संख्या। क्या बोलते हैं इसको? अभाज्य अथवा रूट संख्या बोलते हैं। तो रूट संख्या अभाज्य संख्या मिस्टेक नहीं होना, दोनों एक ही है। इसका नाम बड़े डबल है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम होता है 2 गांव में, उसी तरह यहाँ पे भी नाम है अभाज्य अथवा रूट संख्या किसी का नाम। इसको बोलते हैं प्राइम नंबर। होता क्या है? जो संख्या स्वयं या 1 से छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो 1 या स्वयं यानी अपने से छोड़कर किसी और संख्या से भाग न लगे उसे क्या कहेंगे? अभाज्य। उसे क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जैसे P = 2, बताओ 2 में 2 से लगेगा,
अन्यथा 1 से लगेगा, उसके अलावा कौन से लगेगा? नहीं। चलो आगे देखते हैं। 3 में 1 से न तो 3 से, उसके अलावा कौन से लगेगा? नहीं। 5 में 1 से नहीं तो 5 से, 7 में 1 से नहीं तो 7 से, 11 में 1 से नहीं तो 11 से, 13 में 1 से नहीं तो 13 में, 17 में 1 से नहीं तो 17 से। इसके अलावा दूसरा से लग रहा है क्या? मतलब वैसा संख्या हमें चुनना है, वैसा संख्या चुनना है कि तीसरा से भाग ना लगे। इसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या। अब आगे बताएंगे आपको। अभाज्य संख्या हो गया। अब भाज्य संख्या होता क्या है इसको बताएंगे हम तुरंत। अब चलेंगे अभाज्य संख्या आपको बता दिए। अब बताएंगे भाज्य संख्या अथवा यौगिक संख्या। इसको दोनों बोल सकते हैं, भाज्य अथवा यौगिक बोल सकते हैं। इसको कॉम्पोजिट नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्या होता है? वे प्राकृतिक संख्या जो स्वयं या एक को छोड़कर, मतलब अपने और एक को छोड़कर बाकी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें कोई भी संख्या से भाग लग जाएगा, उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। जैसे इसके पहले 2 में 1 और 2 के अलावा कौन से नहीं लगेगा? 7 में 1 और 7 के अलावा किसी से लगेगा? लेकिन ये ऐसा है कि इसमें 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 1 से लग जाएगा, स्वयं से भी लग जाएगा, और 4 में 2 से भी लग जाएगा, और 6 में 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी लग जाएगा, 8 में 2 से भी लग जाएगा, 4 से भी लग जाएगा, 9 में 3 से भी लग जाएगा, 10 में 2 से भी लग सकता है, 5 से भी लग सकता है, 12 में 2 से, 6 से, 4 से, 3 से, 14 में 2 से भी लग सकता है, 7 से भी लगेगा, 15 में 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, और 1 से भी लगेगा, 15 से भी लगेगा। यानी कि अलग अलग हो रहा है। क्या हो गया? भाज्य अथवा यौगिक संख्या। और इस प्रकार से इसके पूरा के पूरा परिभाषा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा, और चैप्टर पर डायरेक्ट चलेंगे। तो सिर्फ इसका परिभाषा हुआ। जब तक बिना परिभाषा के कुछ हम कर नहीं सकते हैं, परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर के साथ।